मिडिल क्लास घर में जब भी पैसे कमाने की बात होती है या कभी स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ की बात होती है तो वहाँ सिर्फ दो ही ऑप्शन आते हैं। एक तो व्हाइट कॉलर जॉब, दूसरा गवर्नमेंट जॉब। बिजनेस तो जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं होता उनके लिए। और ऐसा हो भी क्यों ना, मिडिल क्लास लोगों के लिए बिजनेस तो मानो जैसे सोने की चिड़िया हो जो सिर्फ अमीरों के नसीब होती है। हालांकि आज के जमाने में कुछ हद तक आज का यूथ किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानता, जैसे कि अभिनव ने माना। अभिनव एक 12th का स्टूडेंट था जो कि 1 साल से नोएडा में IIT की कोचिंग ले रहा था और रोज लंच टाइम या छुट्टी के समय कोचिंग की बिल्डिंग के नीचे राजू की कचौरी नाम की दुकान से उसकी फेमस कचौरी खाया करता था, जो कि सिर्फ 25 रुपए प्लेट थी। फिर एक दिन हर रोज की तरह वो और उसके सारे दोस्त शाम को जब कोचिंग की छुट्टी के बाद राजू की दुकान पर कचौरी खा रहे थे और खाते खाते यही बात कर रहे थे कि राजू भैया कितना ही कमा लेते होंगे और हम जब जॉब करेंगे तब कितना कमाएंगे। तभी अभिनव के बड़े भैया सूरज, जो वही पास में ही काफी अच्छी MNC में सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, वो अभिनव को लेने आ जाते हैं। तो यही सवाल अपने भैया से पूछता है कि भैया हम आपकी जैसी जॉब से कितना कमा लेंगे। तो सूरज कहता है 80,000 महीने के। तभी राजू भी उनकी कचौरी का ऑर्डर लेके आ जाता है। चूंकि अभिनव बहुत इच्छुक था तो वो ये सवाल राजू से भी करता है कि आप महीने में कितना कमा लेते हो। तो राजू जवाब में कहता है 1.25 लाख से 1.5 लाख तक। ये सुन के सूरज, अभिनव और उसके सारे दोस्तों को यकीन नहीं होता कि राजू अपनी एक छोटी सी दुकान से इतना कमा लेता है। तो सूरज से रहा नहीं जाता और राजू से पूछता है तुम इतना कैसे कमा लेते हो। राजू फिर समझाता है कि यह सिर्फ एक कचौरी की दुकान है जिसमें सिर्फ कचौरी मिलती है और उसके आसपास के सभी कंपनी और इंस्टीट्यूट के लोग लगभग 200 से 250 लोग रोज उसके यहाँ आते हैं। तो 25 रुपए की एक प्लेट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट हटाकर महीने के 30 दिन और हर दिन 8 घंटे काम करने से उसके हाथ 1.25 लाख से 1.5 लाख महीने का आ ही जाता है। और खुद की दुकान होने से वो खुद की मर्जी से काम करता है, न कि किसी बॉस की सुनकर काम करना पड़ता है। अब राजू की ये बात सुनकर अभिनव और सूरज को भी थोड़ा लगने लगा कि खुद का बिजनेस करने में फायदा ज्यादा है और घर जाकर अभिनव के दिमाग में कुछ बिजनेस के आइडियाज आने लगे। पर वो एक जगह आकर अटक गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होगी और किस तरह का बिजनेस खोलना सही रहेगा। उसने ये सवाल सूरज से भी पूछा, लेकिन उसके पास भी इसका जवाब नहीं था। तो अभिनव और सूरज की तरह आप लोग भी अगर ऐसे 4 सिंपल बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे यूनिक और इजी टू स्टार्ट बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो आप बहुत कम पैसों में शुरू करके अपने लिए महीने का 50,000 से 1 लाख तक आराम से कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी लिस्ट में सबसे पहला स्मॉल बिजनेस आइडिया है ड्रॉप शिपिंग। दोस्तों सोचिए, आप अपने छोटे से नोएडा के अपार्टमेंट में बैठे हैं, हाथ में चाय का कप है और मोबाइल पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। बाहर गगनचुंबी इमारतें और चारों तरफ स्टार्टअप्स का माहौल देखकर मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी कुछ शुरू करूं। तभी आपकी नजर एक ट्रेंडी स्मार्ट वॉच के एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है, लेकिन इस बार खरीदने की बजाय दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है और यही से आपकी ड्रॉप शिपिंग की कहानी शुरू होती है। ड्रॉप शिपिंग यानी बिजनेस करने का सबसे स्मार्ट तरीका, जिसमें न तो आपको स्टॉक रखना पड़ता है और न ही पैकिंग या डिलीवरी की झंझट। बस एक लैपटॉप, इंटरनेट और बिजनेस करने का एक जज्बा चाहिए। आप मीशो, अलीबाबा या इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सप्लायर्स की तलाश करते हैं, कुछ सैंपल्स मंगवाकर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं। जब आपको सही प्रोडक्ट मिल जाता है तब आप उसे अपने ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट कर देते हैं। अब सवाल आता है, आखिर अपना स्टोर कैसे बनाएं? शॉपिफाई और वूकॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप चुटकियों में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एक प्रोफेशनल और सिंपल थीम चुनें जो कस्टमर को पसंद आए। रेजर पे या पेयू जैसे पेमेंट गेटवे लगाएं ताकि ट्रांजैक्शन आसान हो और बस आपका स्टोर लाइव हो गया। लेकिन सिर्फ स्टोर बनाना काफी नहीं है, लोग आपके प्रोडक्ट्स तक कैसे पहुंचेंगे? यहाँ सोशल मीडिया आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। आप इंस्टाग्राम पर एक ब्रांड पेज बनाते हैं, वहाँ अट्रैक्टिव रील्स और ट्रेंडी प्रोडक्ट फोटोज पोस्ट करते हैं, कुछ पेड एड चलाते हैं और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। कुछ ही दिनों में लोग आपकी वेबसाइट विजिट करने लगते हैं और फिर आता है वो खास पल, क्लिक। बधाई हो, आपकी पहली सेल हो चुकी है। अब आप ऑर्डर डिटेल सप्लायर को भेजते हैं और वो सीधे आपके कस्टमर को प्रोडक्ट शिप कर देता है। आपको बस प्रॉफिट गिनना है, कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं। शिप रॉकेट जैसे प्लेटफॉर्म से आप डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं और जब कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाता है तो उनका 5 स्टार रिव्यू आपका दिन बना देता है। धीरे धीरे आप डेटा को गूगल एनालिटिक्स पर एनालाइज करते हैं, किस प्रोडक्ट को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं
कौन सा ऐड बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब जब फेस्टिवल्स का सीजन आएगा तो आप स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट्स देकर सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। देखते ही देखते 10 ऑर्डर्स से 100 ऑर्डर्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हर जर्नी में चैलेंजेस भी आती है, कभी पेमेंट इश्यूज, कभी डिलीवरी में डिले और कभी कभी कस्टमर्स के सवाल। मगर हर प्रॉब्लम एक सीख होती है। अगर आप अपने कस्टमर को खुश रखेंगे तो वो आपके ब्रांड को और लोगों तक पहुंचाएंगे और फिर धीरे धीरे आपका छोटा सा स्टोर एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा। तो अगली बार जब आप नोएडा के किसी कैफे में बैठकर चाय पी रहे होंगे और अपने फोन पर एक और ट्रेंडी प्रोडक्ट का ऐड देखेंगे, याद रखिए आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं है, आप एक एंटरप्रेन्योर है और ये तो बस शुरुआत है। नेक्स्ट आइडिया नंबर 2, फास्ट फूड सेंटर। सोचो कि आप अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने आए और आपके आसपास ऑफिसेज, कॉलेजेस और मॉल्स की भीड़ है। तभी आपकी नजर एक छोटे से फूड ट्रक पर पड़ती है जहां लोग गर्म गर्म मोमोज और चटपटी चाट का मजा ले रहे हैं। तभी आपके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी अपना फास्ट फूड सेंटर शुरू करूं। और यहीं से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा शुरू होती है। फास्ट फूड सेंटर खोलना स्वाद और सेवा का अनोखा मेल है। सबसे पहले आपको तय करना होगा कि आप किस तरह का भोजन परोसना चाहते हैं। स्ट्रीट फूड जैसे चाट, मोमोज या बिरयानी, या फिर कुछ मॉडर्न जैसे बर्गर्स, पिज्जाज और रैप्स। हर तरह का फूड अपने कस्टमर्स को आकर्षित कर सकता है। अब सबसे जरूरी स्टेप है लोकेशन चुनना। दिल्ली में कॉलेजेस, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस और रेसिडेंशियल सोसाइटीज के आसपास जगह लेना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। एक स्मॉल फूड ट्रक या कॉम्पैक्ट आउटलेट से शुरुआत करना स्मार्ट मूव रहेगा। फिर आता है मेन्यू प्लानिंग। अपने मेन्यू में कुछ सिग्नेचर डिशेस शामिल करें जो लोगों को आपके फूड सेंटर की याद दिलाए। हाइजीन और क्वालिटी का ध्यान रखें, क्योंकि पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस से ही आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। अपने आउटलेट को यूनिक बनाने के लिए ब्राइट लाइट्स, मॉडर्न फर्नीचर और आई कैचिंग वॉल आर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे लोग आपके सेंटर को इंस्टा वर्दी माने। सोशल मीडिया भी आपके बिजनेस की ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डिलीशियस फूड पिक्स और कस्टमर रिएक्शन शेयर करें। फूड ब्लॉगर्स और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को कोलैबोरेट के लिए इनवाइट करें, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे जोमेटो, स्विगी के साथ टाई अप करना भी फायदेमंद रहेगा, जिससे आपकी रीच कई गुना बढ़ जाएगी। चैलेंजेस हर बिजनेस में आते हैं। कभी स्टाफ मैनेजमेंट में दिक्कत होती है तो कभी रॉ मटेरियल की सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कस्टमर फीडबैक और स्मार्ट मैनेजमेंट से आप इन चैलेंजेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और फिर वो दिन आएगा जब लोग आपके आउटलेट के सामने लंबी लाइन में खड़े होंगे। आप प्राउड फील करेंगे कि ये सब आपकी मेहनत और पैशन का रिजल्ट है। तो गलियों गलियों में अपने स्वाद की खुशबू फैलाइए, लोगों को खुश कीजिए और अपनी फास्ट फूड सेंटर्स की सक्सेस स्टोरी लिखिए। नेक्स्ट आइडिया नंबर 3, कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की तारीख में इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। आज ऐसा समझा जाता है कि एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी दुनिया भर का सारा ज्ञान होना चाहिए। तो यूपीएससी, आईआईटी और नीट के स्टूडेंट्स को तो मानो सारा ज्ञान ऑलरेडी मिला होता है। आज की डेट में 5th क्लास के बच्चों की मैथ्स कैलकुलेशंस वो है जो कभी 7th 8th क्लास के बच्चों की बुक में हुआ करती थी। इसी के साथ हर साल 20-25 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी, आईआईटी और जेईई की कोचिंग करते हैं, एग्जाम्स प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि आज की डेट में माँ बाप का मानना है कि हमारे बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, और ऐसे में अगर आपके पास पढ़ाने की कला है तो आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हो। कोचिंग सेंटर खोलना मतलब नॉलेज और गाइडेंस को आगे बढ़ाना। सबसे पहले सोचिए कि आप किस टाइप के सब्जेक्ट्स या एग्जाम के लिए कोचिंग देना चाहते हैं। बोर्ड एग्जाम्स, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स। हर चीज की अपनी डिमांड है। अब आती है लोकेशन चुनने की बात। किसी कॉलेज हब या रेसिडेंशियल एरिया के पास सेंटर खोलना अच्छा आइडिया है। एक कोजी क्लासरूम, कंफर्टेबल चेयर्स और कुछ कूल लर्निंग टूल्स आपके स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट माहौल बनाएंगे। फैकल्टी और स्टाफ चुनते वक्त ध्यान रखें कि आपके पास एक्सपीरियंस टीचर्स और अच्छे मेंटर्स हो। वो लोग जो न सिर्फ पढ़ाए बल्कि स्टूडेंट्स को इंस्पायर भी करे। फिर सबसे जरूरी चीज आती है मार्केटिंग। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने कोचिंग सेंटर्स का पेज बनाइए। कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट, डेमो क्लास वीडियोस और हैप्पी स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स शेयर कीजिए। स्कूल्स और कॉलेजेस में पार्टनरशिप करना भी बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन रखना चाहते हैं तो गूगल क्लासरूम या जूम जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी और रीच भी बढ़ेगी। चैलेंजेस, हाँ वो भी आएंगे। कभी टाइम टेबल मैनेज करना मुश्किल होगा, कभी करिकुलम में चेंजेस करने पड़ सकते हैं,
लेकिन एक अच्छा फीडबैक सिस्टम और सही प्लानिंग से सब मैनेज किया जा सकता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपके स्टूडेंट्स एग्जाम में टॉप करेंगे, इंटरव्यूज क्रैक करेंगे और आपको प्राउड फील कराएंगे। यही तो असली सेटिस्फेक्शन है। तो अब देर किस बात की, अपना कोचिंग सेंटर शुरू कीजिए, स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखिए। अब आगे बिजनेस आइडिया नंबर 4, फ्रीलांस राइटिंग फर्म। सोचिए आप अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हैं, लैपटॉप सामने खुला है और कॉफी की खुशबू हवा में घुली है। अचानक आपको याद आता है कि कितने लोग आजकल कंटेंट राइटिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया पोस्ट और स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और तभी आपके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी एक फ्रीलांसिंग राइटिंग फर्म शुरू करूं। और बस यहीं से आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू होती है। राइटिंग फर्म खोलना यानी क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी का बेहतरीन मेल। सबसे पहले सोचिए कि आप किस तरह की राइटिंग सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं। कॉपी राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या एसईओ कंटेंट। अपने स्किल्स और मार्केट डिमांड को समझते हुए नीश चुनना जरूरी है। नीश सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स एक्टिव है और किस तरह से क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बारी आती है टीम बनाने की। शुरुआत में आप अकेले प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, फ्रीलांस राइटर्स, एडिटर्स और कंटेंट स्ट्रेटेजीज को कोलैबोरेट करने का समय आ जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग टीम आपकी फर्म को और प्रोफेशनल बना देगी। फ्रीलांसर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए लिंक्डइन, फाइवर या अपवर्क जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाइंट कैसे लाएं? इसका सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट और राइटिंग सैंपल्स को प्रमोट कीजिए। फ्रीलांस मार्केटप्लेस जैसे अपवर्क और फाइवर भी क्लाइंट ढूंढने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड ईमेलिंग और नेटवर्किंग इवेंट्स भी काफी काम आ सकते हैं। प्राइसिंग भी एक बड़ा फैक्टर है। फ्रीलांस राइटिंग में आप पर वर्ड, पर आवर या पर प्रोजेक्ट बेसिस पर चार्ज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखना सही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, आप प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग फर्म में एक और की फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। ट्रेलो या नोशन जैसे टूल्स की मदद से आप प्रोजेक्ट ट्रैक कर सकते हैं और डेडलाइन पर डिलीवर कर सकते हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपके क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड रखेगा और आपकी फर्म की रेपुटेशन बढ़ाएगा। चैलेंजेस तो आएंगे ही। कभी क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना मुश्किल होगा, कभी रिविजन्स की भरमार होगी, लेकिन पेशेंस और क्लियर कम्युनिकेशन से आप इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। रेगुलर फीडबैक लेना और क्लाइंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखना आपकी फर्म की सक्सेस की है। और फिर वो दिन आएगा जब आपके क्लाइंट्स आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करेंगे, आपके लिखे हुए कंटेंट से ब्रांड ग्रो करेंगे और आपकी फर्म मार्केट में एक ट्रस्टेड नेम बन जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी फ्रीलांस राइटिंग फर्म की सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए? लैपटॉप उठाइए, कीबोर्ड पर उंगलियां चलाइए और अपने वर्ड्स से दुनिया को इंस्पायर करिए। तो दोस्तों, जैसे राजू ने अपनी एक छोटी सी दुकान से इतने लोगों को अपना खाना खिला के एक अच्छे बिजनेस में तब्दील किया, ठीक वैसे ही आप भी एक अच्छा सा आइडिया सिलेक्ट करके अपने लिए महीने का 50,000 से 1 लाख कमाने वाला स्मॉल बिजनेस आराम से बना सकते हो। तो आपको इन चारों में से कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।